7 रुपए आपके लिए कितने मैटर करते हैं? उसकी पूरी शॉपिंग से ज्यादा पैसे दिलवा दिए। बिल में जरूर दिखाया गया था कि 7 रुपए का कैरी बैग उन्होंने खरीदा है। निःशुल्क कैरी बैग उपलब्ध कराना माल की जिम्मेदारी थी। आयोग ने माल के ओनर को आदेश दिया है। ₹7 आपके लिए कितने मैटर करते हैं? ₹7 के लिए आपने कहाँ कहाँ किससे क्या क्या बार्गेन किया होगा? कुछ याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी आज की इंटरेस्टिंग कहानी सिर्फ ₹7 से शुरू होती है। और ये ₹7 कैरी बैग के रूप में वसूले गए थे एक माल में। उपभोक्ता हितों के लेकर जागरूक लोगों की इस देश में कोई कमी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि वो लोग प्रयास करते हैं तो दूसरों के लिए नजीर बन जाते हैं। तो आज कहानी है ₹7 की, और इस ₹7 ने कैसे एक आदमी को उसकी पूरी शॉपिंग से ज्यादा पैसे दिलवा दिए, ये पूरे इस केस का सार है। नमस्कार, मैं श्याम सरन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे पर जिसका हर किसी से मतलब है, हमसे, आपसे या हमारे ऑडियंस जो लोग भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, उन सारे लोगों से इस केस का मतलब है। और यह केस हमने उठाया है उपभोक्ता फोरम के फैसले से। आपको पता है कि उपभोक्ताओं, जब आप कहीं पे भी खरीदारी करने जाते हैं तो आपके कुछ अधिकार हैं और जिसका उपयोग आपको करना होता है, और जो सेलर है यानी जिससे आप सामान खरीद रहे हैं उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो जिसको उसे फॉलो करना अनिवार्य है। तो ऐसे ही मामले को लेकर हम आज उपस्थित हैं। और आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए क्योंकि आपके काम आने वाला है। और आपके साथ भी कहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो निश्चित तौर पर आपको भी रेमेडी के लिए उपभोक्ता फोरम की शरण में जाना चाहिए। आज हम जिस मामले की बात कर रहे हैं ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है। और इस मुकदमे को जिला उपभोक्ता फोरम में दाखिल किया था कमलेश कुमार ओझा नाम के शख्स ने, जो इलाहाबाद के अलका विहार कॉलोनी बमरौली का रहने वाला है। प्रकरण का जो वादी है कमलेश कुमार ओझा, वो सिविल लाइन में स्थित एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए गया था। यह मामला आपकी जानकारी के लिए बताना बहुत जरूरी है कि 11 फरवरी 2019 का है। और इसका जो मुकदमा उसने दाखिल किया, इसके पहले उसने लीगल प्रक्रिया पूरी की थी। वो गया था, उसने जो माल के ओनर हैं उनको नोटिस भेजा, उनसे जवाब मांगा, उन्होंने जवाब दिया भी। और लेकिन अपने तरफ से अपने बचाव के लिए दिया, और उपभोक्ता की तरफ से किए गए क्लेम को उन्होंने सर्रे से खारिज कर दिया। इसके बाद उसने उपभोक्ता फोरम की शरण ली और 14 सितंबर 2020 को परिवाद दाखिल किया। इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिपदोष आयोग के जो अध्यक्ष हैं इलाहाबाद के, मोहम्मद इब्राहिम, उन्होंने अपना फैसला सुनाया है। और ये फैसला अभी इसी महीने का, पिछले महीने का ही है, जुलाई का। तो इस केस के तथ्यों पर अब आते हैं। तो ये कमलेश कुमार ओझा जी का कहना है कि वह जो है कपड़े खरीदने के लिए मॉल में गए थे। उन्होंने कुल अपना 6,141 रुपए की शॉपिंग की और इसका बिल बनवाया। जब वो भुगतान के लिए काउंटर पे गए तो उनसे कहा गया कि आपको कैरी बैग अलग से खरीदना पड़ेगा और इसका ₹7 एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। और मतलब उन्होंने मना किया। उन्होंने इस बात के लिए कहा कि जब हम शॉपिंग करने आए हैं तो सामान रख के देना माल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कैरी बैग में हमें सामान दे जिससे हम उसको घर तक कैरी कर सकें आराम से। उन्होंने तमाम गुजारिशें की, लेकिन माल की तरफ से जो लोग भी वहाँ पे काउंटर पे थे या जो बाद में उनके मैनेजर वगैरह थे, उन लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है, आपको पे करना ही पड़ेगा। इसके बाद जब उन्होंने मजबूरी में वो कैरी बैग लिया तो उसकी क्वालिटी बहुत घटिया थी। इस क्वालिटी पर भी उन्होंने सवाल उठाया, लेकिन उनको कोई ठीक जवाब नहीं दिया गया।
और बार बार इधर उधर भटकाया जाता। माल में इसको लेके उनका वाद विवाद हुआ। उन्होंने जो भी कैश काउंटर पे बैठा हुआ बंदा था उससे कहा कि भाई साहब आप अब इस तरह से नहीं कर सकते, आप अपने मालिकान से बात कराइए, मैनेजर से बात कराइए। तो फिर उन्होंने कहा कि यह अनुचित जो है व्यापार की प्रथा का हिस्सा है, अगर आप हमको कैरी बैग लेने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बाद भी उनको पर कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं मिला, मजबूरी में उन्होंने वो 7 रुपये पे करके कैरी बैग खरीद लिया। और अच्छी बात ये थी कि जो बिल बनाई गई उस बिल पे कैरी बैग के लिए 7 रुपये दिए जाना मेंशन किया गया था, यानी उनके पास प्रमाण था कि हाँ 7 रुपये उन्होंने कैरी बैग के लिए अलग से पे किए हैं। इसके बाद वो सामान लेकर अपने घर आ गए। उन्होंने इसके बाद जो है अपने अधिवक्ता से संपर्क किया और माल को एक लीगल नोटिस भेजी और जिसमें कहा कि इस तरह का कृत्य जो माल की तरफ से किया गया है, कैरी बैग के लिए अलग से पैसे लिए गए हैं, यह अनुचित है और इसके लिए उनको वो वापस किया जाना चाहिए, उनका जो हर्जाना दिया जाना चाहिए। इसका जवाब माल की तरफ से दिया गया। माल की तरफ से ये कहा गया कि जो है मतलब बाध्य नहीं है, उनका काम सामान बेचना है और यह जो है उसके तहत ही आता है, यानी कि ये सामान है और इसका भी हम पैसा दे रहे हैं, हम बाकायदा रसीद में लिख के भी दे रहे हैं। तमाम तरह के इसी तरह के जवाब दिए गए। इसके बाद इस मामले में जो है जब मुकदमे की बारी आई, उपभोक्ता फोरम में इस केस दाखिल किया गया, तो वहाँ पे जो पूर्ववर्ती में दूसरे स्टेट में उपभोक्ता फोरम की तरफ से इस तरह के केस में फैसले हो चुके हैं, उनकी बात रखी गई सामने। इसमें एक चंडीगढ़ का जिला उपभोक्ता फोरम का केस था, पंकज चंद गोदिया बनाम हितेश शर्मा और अन्य, तथा दिनेश कुमार रातुरी बनाम बाटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन दो कंपनियों के केसों का डिफरेंस दिया गया और बताया गया कि वहाँ की उपभोक्ता फोरम ऑलरेडी इसको गलत घोषित कर चुकी है और इसके आधार पर आप किसी को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और उसे अपने साथ खरीदा गया सामान ले जाने के लिए कैरी बैग देना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस पे कोई बात निकल के नहीं आई, सामने सोल्यूशन नहीं निकला। तो फिर फाइनली मामला आया उपभोक्ता फोरम में, जहाँ पे मुकदमा दाखिल किया गया। करीब करीब 5 साल तक इस मुकदमे की कार्रवाई चलती रही। इसमें जो है इन्होंने जब वाद दाखिल करने वाले कमलेश जी ने अपने साथ जो लगाया मतलब वाद के साथ जो फैक्ट लगाए उसमें जो था टर्म कंडीशन जो है वो रसीद की कॉपी लगाई जिसपे टर्म कंडीशन की थी, बहुत फेडेड कॉपी थी, उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने उसको लगाई। और जो लीगल नोटिस उन्होंने 9 जून 2020 को भेजी थी और मैक्स लैंडमार्क ग्रुप की ओर से जो उनको जवाब दिया गया था उसका भी जिक्र उन्होंने अपनी जो याचिका दाखिल की उसमें जिक्र किया इसको। इस मामले में तमाम डेट लगती रही, लेकिन मैक्स की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए कोई नहीं आया और एक पक्षी कार्यवाही की तरफ कोर्ट बढ़ती चली गई। और 11 फरवरी 2019 को जब ये मामला आया तो उसमें उनकी तरफ से जो जवाब था वो सिर्फ उतना ही रहा जो लीगल तौर पे, जब लीगल नोटिस कमलेश जी की तरफ से भेजी गई उसके जो जवाब में मिला लीगल फैक्ट वही कंपनी का फैक्ट रहा। इसके अलावा कुछ नहीं कहा गया और उन्होंने बाकी कुछ भी देने से इनकार कर दिया। और उसमें जो विधिक नोटिस के जवाब में जो मैक्स की तरफ से कहा गया था कि जो है माल की बिलिंग के समय सभी ग्राहकों को विशेष रूप से एक विकल्प दिया जाता है कि वह पूछा जाता है कि वो डिस्पोजल कैरी बैग खरीदना चाहेंगे या नहीं खरीदना चाहेंगे। ग्राहक अपनी सहमति देता है तभी वो उसको कैरी बैग देते हैं और उसकी बिलिंग करते हैं, अन्यथा की स्थिति में वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं और बिल उतने की ही देते हैं जितना आपने परचेजिंग की होती है। विपरीत जो परिवाद दाखिल करने वाले थे कमलेश जी, उनका कहना था कि निःशुल्क कैरी बैग उपलब्ध कराना माल की जिम्मेदारी थी, इसके रूप में एवज में 7 रुपये वसूल करना सेवा में कमी के अंतर्गत आता है। इससे उनको आर्थिक और मानसिक क्षति हुई है और इसके लिए उन्होंने 5,000 रुपये और इस पर जिस दिन से उन्होंने केस दाखिल किया है तब से अब तक का साधारण
8% की दर से ब्याज का भुगतान करने की मांग अपनी याचिका में की। अब कोर्ट के सामने ये था, उसने पत्रावली पे जितनी साक्ष्य उपलब्ध थे उन साक्ष्यों को देखा, परखा और माना कि हाँ, यह मामला सेवा में कमी का है। इसके बाद जो है मोहम्मद इब्राहिम अध्यक्ष और उपभोक्ता फोरम के संतोष आयोग है, उसके सदस्य हैं प्रकाश चंद्र त्रिपाठी। इन दोनों के हस्ताक्षर से जो फैसला जारी किया गया उसके हिसाब से आयोग ने माल के ओनर को आदेश दिया है कि वह 2 महीने के भीतर परिवादी को, मतलब कमलेश जी को, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000 रुपए का भुगतान करे। इस धनराशि पर 8% की दर से वार्षिक ब्याज भी भुगतान उन्हें करना होगा और जो इसके अलावा जो वाद को दाखिल करने में जो खर्च हुआ उसके रूप में 1,000 रुपया और इनको मतलब माल के ओनर को मैक्स की तरफ से उपभोक्ता कमलेश को भुगतान करना होगा। तो ये था आज का केस। ये आपसे सबसे हमसे आपसे हम लोग अक्सर मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और इस तरह की परिस्थितियां फेस करते हैं और हमको आपको लगता है कि कौन इस पचड़े में पड़ने जाए कि 7 रुपए के लिए उपभोक्ता फोरम जाए और फिर वो 5 साल तक मुकदमा लड़े। लेकिन ये आपका अधिकार है। ये मतलब कोई आपको वैसे नहीं दिया जा रहा है कि इस अधिकार की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। 5 साल भले ही कमलेश जी ने कुल मिला के 6 साल संघर्ष किया, कोर्ट के में गए आए, लेकिन उनको आज एक न केवल राहत मिली बल्कि ये दूसरों के लिए नजीर बन गए हैं। ये आप जिस शहर में भी हमें देख रहे हैं, इंडिया के भारत के जिस किसी भी शहर में होंगे, उस हर जिले में उपभोक्ता फोरम की कोर्ट है और वहां पे जाके इस तरह का कोई भी कमी आपको मिलती है, सेवा में कमी के अंतर्गत ये मामला आता है, तो आप वहां पे उपभोक्ता फोरम में अपना मुकदमा दाखिल करें। इसके लिए आपको किसी वकील की भी जरूरत नहीं है। इसकी प्रक्रियागत सिर्फ इतनी है कि आपको बिल के साथ एक बार जहां से भी आपने शॉपिंग की और जहां से भी सेवा में कमी का मामला सामने आया है उसको एक लीगल नोटिस भेजनी होती है। वो आप वकील के माध्यम से भी भेज सकते हैं और खुद भी भेज सकते हैं। और इसके बाद अगर उस पर आपको संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती या संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तब फिर आपको उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दाखिल करने का अधिकार है और निश्चित तौर पे आपको उपभोक्ता फोरम संरक्षण अधिनियम के तहत आपको राहत मिलती है। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं श्याम शरद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आगे बढ़ाएं। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।